प्राचीन समय की बात है। कान्यकुब्ज नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। वह बाल ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और शुद्ध हृदय का स्वामी था। वह सदा पिता, गुरुजन और वृद्धों की सेवा में तत्पर रहता था। एक बार पिता की आज्ञा से वह वन में गया। वहां से फल फूल एकत्रित कर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ी। उसे देख अजामिल मोहित हो गया। उसने मन पर नियंत्रण रखने का बड़ा प्रयास किया, किंतु असफल रहा। उसकी सदाचार और ज्ञान संबंधी चेतना नष्ट हो गई। मन ही मन उस वेश्या का चिंतन कर वह अपने धर्म से विमुख हो गया। अब वह उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र एवं रत्नाभूषण ले जाने लगा। यहां तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति उस पर लुटा दी। पुत्र का पतन देख पिता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। पिता की मृत्यु के बाद अजामिल का साहस और भी बढ़ गया। उसने अपनी सुंदर और पतिव्रता पत्नी का परित्याग कर दिया। चरित्रहीन होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया। शास्त्र विद्या और ज्ञान समाप्त हो गया। उसके सामने धन का अभाव उत्पन्न हुआ तो वह दुष्कर्म करने लगा। कभी वह यात्रियों को लूट लेता, कभी कपट द्वारा लोगों का धन हड़प लेता। धीरे धीरे उसकी गिनती चोरों में होने लगी। इस प्रकार दुष्कर्मों द्वारा वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। उसकी आयु का अधिकांश भाग दुष्कर्म करते हुए ही बीत गया। अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम नारायण था। वह उससे बड़ा प्रेम करता था। पुत्र के स्नेह बंधन में वह इतना बंध गया था कि अंत समय में भी वह नारायण नारायण पुकारता रहा। अंत समय में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के 3 दूत आए हैं। उनके भयंकर एवं विकराल मुख, विशालकाय शरीर और हाथों में पाश देखकर वह व्याकुल हो गया। यमदूतों ने उसे घेर लिया। उस समय वह बालक नारायण उसके निकट ही खेल रहा था। तब वह भयभीत होकर उसे पुकारते हुए बोला, नारायण नारायण। जब भगवान विष्णु के पार्षदों ने देखा कि अजामिल मरते समय उनके स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, तो वे शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से उसके प्राण खींच रहे थे। विष्णु पार्षदों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। यमदूत क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्टो, हमारे कार्य में विघ्न डालने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? तुम्हें मृत्यु रूपी यमराज का भय नहीं? भला चाहते हो तो शीघ्र यहां से लौट जाओ। उनकी बात सुनकर विष्णु पार्षद मुस्कुराते हुए बोले, यमदूतो, यदि तुम सचमुच में यमराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और तत्व बताओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? कौन सा कर्म करने पर दंड देना चाहिए? मनुष्यों में सभी पापी दंड के योग्य हैं अथवा केवल कुछ ही? यमदूत बोले, वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए उनमें जिन कर्मों का श्रेष्ठ बताया गया है वे धर्म कहलाते हैं, और जिन कर्मों का निषेध किया गया है वे अधर्म कहलाते हैं। जीव अपने शरीर अथवा मनोवृत्तियों द्वारा जितने कर्म करता है उनके साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, दिशाएं तथा वायु आदि होते हैं। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा दंडनीय होते हैं। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना धर्म या अधर्म करता है, परलोक में वह वैसा ही फल भोगता है। यह अजामिल बड़ा पापी और दुराचारी था। इसने काम के वशीभूत होकर अपने धर्म का त्याग कर दिया। अतः हम इसे भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, जहां अपने पापों का दंड भोगकर यह शुद्ध हो जाएगा। तब विष्णु पार्षद बोले, यमदूतो, यह ब्राह्मण अपने सभी जन्मों के पापों का प्रायश्चित करके कल्याण का पात्र बन गया है, क्योंकि इसने अनजाने में ही सही भगवान नारायण के नाम का स्मरण किया है। भगवान नारायण का नाम लेने वालों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं।
यह कहकर विष्णु पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त कर पुनर्जीवित कर दिया और वह पुनः स्वस्थ हो गया। उसकी सद्बुद्धि जागृत हो गई। अपने पापों को याद करके उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह अपना घर परिवार त्याग कर हरिद्वार चला गया और स्वयं को विषय भोगों से हटाकर भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गया। इस प्रकार जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए विमान में बैठकर उनके परम धाम को सिधार गया। यह था भगवान विष्णु के नाम स्मरण का फल। यह कथा भागवतम से ली गई है।